आइए दोस्तों, हम आज बात करते हैं घड़ियों के बारे में। घड़ी वह पूर्ण स्वचालित प्रणाली है जो किसी न किसी रूप में वर्तमान समय को प्रदर्शित करती है। घड़ियाँ कई सिद्धांतों पर बनाई जाती है, जैसे कि धूप घड़ी, यांत्रिक घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि। अधिकतर घड़ियों में नियमित रूप से आवर्तक क्रियाएं उत्पन्न करने की स्वचालित व्यवस्था होती है, जैसे कि लोलक का दोलन, सर्पिल कमानियों तथा संतुलन चक्रों को दोलन दाब, विद्युत मणियों का दोलन अथवा उच्च आवृत्ति वाले संकेतों की परमाणुओं की मूल अवस्था की अति सूक्ष्म संरचना से तुलना इत्यादि। पहली घड़ी सन 996 में पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने बनाई थी। यूरोप में घड़ियों का उपयोग 13वीं शताब्दी के बाद होने लगा था। आइए हम जानते हैं कि प्राचीन काल में तब घड़ियां नहीं थी, उस समय का अनुमान कैसे लगाया जाता था। प्राचीन काल में धूप के कारण पड़ने वाली किसी वृक्ष अथवा अन्य स्थिर वस्तु की छाया के द्वारा हर समय का अनुमान किया जाता था। ऐसी धूप घड़ियों का प्रचलन अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है, जिससे आकाश में सूर्य के भ्रमण के कारण किसी पत्थर या लोहे के स्थिर टुकड़े की परछाई की गति में होने वाले परिवर्तन के द्वारा घड़ी का प्रहर का अनुमान किया जाता था। बादलों के दिनों में अथवा रात में समय जानने के लिए जल घड़ी का आविष्कार चीन देशवासियों ने लगभग 3000 वर्ष पहले किया था। कालांतर में यह विधि मिस्रवासियों एवं यूनानियों एवं रोमन को भी ज्ञात हुई। जल घड़ी में दो पात्रों का प्रयोग होता था। एक पात्र में पानी भर दिया जाता था और दूसरे पात्र की तली में छेद कर दिया जाता था। उसमें थोड़ा थोड़ा जल नियंत्रण बूंदों के रूप में नीचे रखे हुए दूसरे बर्तन में गिरता। इस पात्र में एकत्र जल की मात्रा नापकर समय का अनुमान किया जाता था। बाद में पानी के स्थान पर बालू का प्रयोग होने लगा। इंग्लैंड के एल्फ्रेड महान ने मोमबत्ती द्वारा समय का ज्ञान करने की विधि आविष्कृत की। ने एक मोमबत्ती पर लंबाई की और समान दूरियों पर चिन्ह अंकित कर दिए थे। प्रत्येक चिन्ह तक मोमबत्ती के जलने का निर्दिष्ट समय व्यतीत होने का ज्ञान होता था। यांत्रिक घड़ी में अनेक पहिए होते थे जो किसी कमानी, लटके हुए बार अथवा अन्य उपाय द्वारा चलाए जाते थे। इन्हें किसी दोलन व्यवस्था द्वारा इस प्रकार नियंत्रित किया जाता था कि इनकी गति समभाग होती थी। इन्हें साथ ही घंटा या घंटी जो लगाया जाता था निश्चित अवधि में स्वयं ही बज जाता था। आइए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने विश्व की पहली घड़ी बनाई। उसके बाद में धीरे धीरे यूरोप में भी 13वीं शताब्दी में घड़ियों का प्रयोग किए जाने लगा। इंग्लैंड के वेस्ट मिनिस्टर ने घंटा घर में सन 1288 में तथा सेंट अल्वांस ने सन 1326 में घड़ियाँ लगाई। डोवर कैसिल ने सन 1348 में जो घड़ी बनाई थी, सन 1876 में विज्ञान प्रदर्शनी में भी वह जब प्रदर्शित की गई तब भी वह काम कर रही थी। सन 1300 में हेनरी डिविक ने पहिया, अंकपृष्ठ तथा घंटा निर्देशक सुई युक्त पहली घड़ी बनाई थी, जिसमें सन 1700 ईस्वी तक मिनट सेकंड की सुइयां तथा दोलक लगा दिए गए थे। आजकल की यांत्रिक घड़ियां इसी श्रृंखला की संशोधित एवं संवर्धित एवं विकसित घड़ियां हैं।